ये रणबीर अलाहाबादिया व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ हफ्ते पहले ही इसने अम्बेडकरवादी पॉडकास्ट किया था और आज देखो राजपूत प्राइड आ गया इसके अंदर। चलो जरा इसकी पोस्ट को डिकोड किया जाए। डाई बट नेवर नील, मतलब मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अच्छा, तो फिर ये मुगल शासन में जो 17,000 मनसबदारी पोस्ट थी उसमें 15 से 20% राजपूत क्या कर रहे थे? वो झुके नहीं थे। चलो थोड़ा और आगे चलते। जो ब्रिटिश शासन में 1.5 लाख लोगों की आर्मी थी उसमें से 7% यानी कि 10,800 राजपूत क्या कर रहे थे? वो भी झुके नहीं थे। अच्छा, ये जो राजा मान सिंह थे वो झुके थे कि नहीं झुके थे? अच्छा, वो भी नहीं झुके थे। अच्छा, जो राजा भारमल है उनके बारे में तो सबको पता है ना। मैं कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए गूगल कर लो। लूज एवरीथिंग बट नॉट योर नेम, मतलब सब कुछ खो दो पर अपना नाम मत खोना। तो ये बात आपने मिर्जा राजा जयसिंह को नहीं बताई। ये जो मिर्जा शब्द है ये खुद एक पर्शियन शब्द है और उसने ये शब्द अपने नाम के आगे रख लिया। इसे हम सेलेक्टिव कास्ट प्राइड कहते हैं। हम उनसे अपना कास्ट प्राइड लेंगे जिन्होंने महान काम किए थे और अपने उसूलों पे चले थे, पर उनसे हम कास्ट प्राइड नहीं लेंगे जिन्होंने महान काम नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ बदनामी की थी। उन्हें तो हम पूरी तरह से नकार देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिन राजपूतों ने महान काम किए थे उनके वंशज उन पे कास्ट प्राइड करें तो थोड़ा बहुत सेंस बनाता है। वैसे कास्ट प्राइड करना नहीं चाहिए, पर फिर भी। पर उनके वंशज कहाँ गए जिन्होंने इतिहास में गलत काम किया और मुगलों का साथ दिया? डोडो बर्ड की तरह विलुप्त हो गए क्या? या फिर उन्होंने चालाकी की और अपने आप को उन्हीं का वंशज बताया जिन्होंने इतिहास में बहुत अच्छे काम किए थे, और अंदर ही अंदर वो सब जानते हैं जो हमारे असली पूर्वज थे उन्होंने मुगलों का साथ दिया ताकि वो लोगों को अपनी झूठी शान बता सके और अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझ सके। चालाक ब्रो, वेरी चालाक। और मैं ये भी जानना चाहूंगा, राजा मानसिंह के वंशज कहाँ गए? राजा भारमल के वंशज कहाँ गए? और मिर्जा राजा जयसिंह के वंशज कहाँ गए? और साथ ही साथ जो मुगल शासन में 15 से 20% मनसबदारी राजपूत थे उनके वंशज कहाँ गए? और जो ब्रिटिश काल में 10,800 राजपूत सेना थी उनके वंशज कहाँ गए? क्या ये सब के सब डोडो बर्ड की तरह विलुप्त हो गए? और सबसे आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, झुकता हर कोई है, झुकाने वाला चाहिए। पैसा और ताकत सबको झुका देती है, पर इन सबसे भी ताकतवर एक ही चीज है और वो है जनता। शुक्र मनाओ, इस देश में डेमोक्रेसी बहुत सालों बाद आई है। अगर 4-5 सदी पहले आ जाती ना, इस देश में जितने भी शासक थे चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के होते, उन सबको जनता उखाड़ के फेंक देती। अगर यकीन नहीं होता तो जाके इतिहास पढ़ लो। चलो मैं ही थोड़ा बहुत तुम्हें बता देता हूँ। फ्रांस में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर और उसके लोगों ने वहां के शासकों के साथ क्या किया था, जाके पता करो। रसिया में लेनिन और उसके लोगों ने जार शासकों के साथ क्या किया था, ये भी जाके पता करो। सबसे ताकतवर सिर्फ और सिर्फ जनता है। इस देश की जनता अभी जागी नहीं है। जिस दिन जागेगी तो ये जातिवाद का कीड़ा जड़ से उखाड़ फेंकेगी।